वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज सेट नंबर 21 और 22 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से जो संबंधित नहीं है वह है राम मनोहर लोहिया, जबकि राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी तथा राजेंद्र प्रसाद यह तीनों 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? कुंवर सिंह संबंधित हैं जगदीशपुर से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चितरंजन दास। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 में। अगला प्रश्न है, बिहार से रश्मि कुमारी एक तो दोस्तों बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने के लिए बिहार को 2000 में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय केंद्रित है कौशल और उद्यमिता विकास पर। अगला प्रश्न है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को।
अगला प्रश्न है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी सचिनाथ सान्याल ने। अगला प्रश्न है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार के किस जिले में अबड़क का भंडार है? बिहार में अबड़क का भंडार है गया जिले में। अगला प्रश्न है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों वह जिला है पटना जिला। अगला प्रश्न है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के जिस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं वह क्षेत्र हो जाएगा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। चलिए अगला सेट लगाते हैं सेट नंबर 22। सेट नंबर 22 का पहला प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना में। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी लोकनायक की। अगला प्रश्न है बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना की गई थी 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार में 3 कठिया परती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? बिहार में 3 कठिया परती में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। अगला प्रश्न है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो दोस्तों वह राजनीतिक दल था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवर्ज या राजगिरी जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं स्वामी सजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? स्वामी सजानंद संबंधित हैं बिहार में किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था वह आंदोलन हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी
बाकी तीनों सही दिए गए हैं। संथाल जनजाति जो कि बांका में पाई जाती है, उरांव सुपौल में, खरवाड़ भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बिहार में प्रवाहित होने वाली उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी है बागमती, कोसी, कमला तथा गंडक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट श्वेत मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट श्वेत मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से जिस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है वह जोड़ा हो जाएगा कोसी मगध। अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों वह कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकापार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिहार सरकार के 7 निश्चयों में जो सुमेलित नहीं है वह है बाल कल्याण, जबकि महिला रोजगार, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, साफ पीने का पानी, यह तीनों बिहार सरकार के 7 निश्चयों में शामिल हैं। थैंक यू।